देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मतलब ये घर घर नहीं, कोई कोर्ट रूम लग रहा है मुझे। सब अपना अपना फैसला सुना। बताओ क्या, कौन सुनेगा फैसला? बताओ, तुम सुनाओगे या तुम सुनाओगी? मैं सुनाऊंगी। हाँ बताओ। मैंने फैसला लिया है कि निया और अर्जुन की शादी नहीं होगी। बट क्यों नहीं होगी? माँ बाप कैसी बातें कर रही है? निया बेबी, बिकॉज यही फैक्ट है। जो लड़का तुमसे प्यार ही नहीं करता है, क्या वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ लॉयल रह पाएगा? अपने डैड को ही देख लो, क्या ये अपनी वाइफ के साथ कभी लॉयल रह सकते हैं? तुम तो मुझे सफर करते हुए देख चुकी हो पूरी जिंदगी निया, तो अपनी लाइफ को हेल क्यों बनाना चाहती हो? जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो पूरी जिंदगी किसी और के पीछे भागता रहे, ये चाहती हो तुम? मामा भी कैसी बातें कर रही? You know I love अर्जुन, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज ऐसी बातें मत करिए डैड। जान मैं जानती हूँ कि तुमने जिंदगी भर निया की हर जिद पूरी की है, पर यह मैटर सीरियस है। अब की बार उसकी जिंदगी का सवाल है। आई डोंट थिंक हमें यह जिद पूरी करनी चाहिए। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने मोहिनी? मेरे ही घर में आके मुझे से कह रही हो कि मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या नाटक है ये? ये मोहिनी का नाटक नहीं है, उसकी सच्चाई है। एक बार फिर ये अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। अप्पू आंटी, आप ये मेरी मॉम के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? और इन बातों का कोई सबूत है आपके पास? है बेटा, आज हमारे पास सबूत है। देखो, ये है तुम्हारी माँ की असलियत। ये डिवोर्स पेपर्स दिखा के आप मुझे क्या साबित करना चाहती है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, दिशा ने तुम्हारी माँ के साथ एक डील की थी कि अगर ये तुम्हारी और अर्जुन की शादी नहीं होने देगी ना, तो दिशा हम सबको लेकर मुंबई चली जाएगी। हमने दिशा की ये बात मान ली थी, इसलिए नहीं कि हम ये घर छोड़कर जाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि हम मोहिनी का असली चेहरा तुम्हारे सामने लाना चाहते थे। मोहिनी है ना, ये धोखा इसके खून में है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती है, किसी और से नहीं। इसलिए तुमने इस डील के बीच में हमारी और अक्षय की डिवोर्स की बात रख दी। लेकिन तुम जानती नहीं कि हमारा अक्षय का रिश्ता और हमारी बच्चियों का उनके साथ रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम इन नकली डिवोर्स पेपर्स लेकर आए, ताकि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ सके। क्या हो रहा है निया? मोहिनी, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जब तुम्हारी बेटी मेरे पास आई थी ना, मैं तो तभी समझ गई थी कि ये तुम्हारा दिमाग है और तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। पर जब मैंने मेरी बेटी से ये चीज डिस्कस की तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे मैं अक्षय को ये प्रूव कर सकती हूँ कि तुम अर्जुन और निया का रिश्ता तोड़वाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो, मैं नहीं? तुम्हें सच में लगा था कि ये ऑफर सुनते ही मैं अपनी बेटी को कन्विंस कर लूंगी कि वो अर्जुन से रिश्ता तोड़ दे?
कितनी स्टूपिड हो अपराजिता। मैं इस घर में आई हूं अक्षय को तुम्हारा रियल चेहरा दिखाने, उसे ये बताने कि अगर इस घर में निया को किसी से खतरा है तो वो तुम हो। तुम कुछ भी कर लो, कोई भी ऑफर दे दो मुझे, पर मैं अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीनूंगी। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो निया के बारे में सोच रहे हैं, उसकी भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं इस शादी से जो 3 जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं वो ना हो। नहीं अपराजिता, इट्स ओके, रिलैक्स। मैं सब समझ गया, कौन सेल्फिश है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ समझ में आ गया है मुझे। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम जैसी औरत पर भरोसा कर दिया। आप हमें गलत समझ रहे हैं अक्षय। हम निया को मोहिनी बनने से रोकना चाहते थे, हम उसे महसूस कराना चाहते थे कि वो गलत है। Really? और इस कोशिश में तुम खुद मोहिनी बन गई। Impossible. मैंने इस इनविटेशन कार्ड पर अर्जुन और निया की शादी की तारीख लिख दी है। और मैं कपूर साहब से भी बात करूंगा और उनकी भी हामी ले लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी होकर रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत अब ये शादी होने से नहीं रोक पाएगी। अक्षय, छह दिन के बाद की तारीख डाली है इसमें। मुझे लगा पहला इनविटेशन तुम्हें मिलना चाहिए अपराजिता। तुम तो बहुत लकी हो अपराजिता। निया की माँ मैं हूं, पर उसकी शादी का पहला कार्ड तुम्हें मिल रहा है। पर आज खुशी का मौका है, इसलिए ना ही मैं आज तुमसे जेलस फील करूंगी और ना ही झगड़ा करूंगी। तो चलो, मेरी बेटी की शादी की बधाई दो मुझे और उसका कार्ड एक्सेप्ट करो। ये कार्ड ना एक्सेप्ट करके अपराजिता तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। खुद तुम मेरी इज्जत करना नहीं जानोगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? इज्जत तो आप नहीं कर रहे, पिता के दर्जे की, अपनी बेटी के प्यार की। आप जानते हैं दिशा अर्जुन से प्यार करती है। अगर आपने ये शादी कराई तो दिशा का दिल टूट जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि अर्जुन की अगर जबरदस्ती शादी कराई जाए तो वो खुश नहीं रहेगा, और अगर वो खुश नहीं रहेगा तो निया को खुश कैसे रखेगा? ये सब जानने के बावजूद भी आपने 6 दिन बाद की तारीख फिक्स कर दी। आप जानते हैं कि आपकी बड़ी बेटी की शादी कुछ दिन पहले टूटी, तो जाहिर सी बात है कि वो दुखी होगी, लेकिन आपको उसकी भी परवाह नहीं है। बजाय इसके कि बड़ी बेटी की शादी फिक्स करें, उसकी शादी करवाएं, उसके बाद छोटी बेटी के बारे में सोचें, लेकिन नहीं, आपको बस एक बेटी की खुशी की परवाह है और किसी की परवाह नहीं। आप एक बेटी को खुश करने के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ रहे हैं। अगर आपको फैसला लेना है तो कुछ ऐसा लीजिए ना जिसे सुनकर आपकी तीनों बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। पर आप ऐसा नहीं कर रहे। हम ये कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि इस कार्ड पर तारीख स्याही से नहीं, हमारी बेटी के आंसुओं से लिखी गई है। इस तारीख के पीछे आपकी खुशी नहीं, आपका अहंकार है, आपका ईगो बोल रहा है। इसलिए हम ये कार्ड हरगिज नहीं लेंगे। चलो बेटा। रुको रुको रुको, तुमने जो अभी अभी कहा ना अपराजिता, उसमें मुझे एक माँ की आवाज नहीं,
एक हारी हुई औरत की आवाज सुनाई दी, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई देती है। और रही बात मेरे फैसले की, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने ईगो या अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए ये फैसला ले रहा हूं, या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर में सही फैसले सिर्फ तुम ले सकते हो अपराजिता, तो ठीक है, मैं तुम्हें इन गलत फहमियों के साथ भी जीने दे सकता हूं। लेकिन इस पर जो तारीख लिखी है वो नहीं बदलेगी अपराजिता, और ना ही अर्जुन और निया का रिश्ता बदलेगा। तुम्हें याद है ना दिशा, मैंने क्या कहा था? जब तक ये शादी नहीं हो जाती है तुम ऑफिस नहीं जाओगी, बल्कि तुम ऑफिस जाओगी ही नहीं। ना तो ऑफिस में अर्जुन से मिलोगी, ना कहीं और। याद रखना बेटा। और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो? क्या लड़की है ये? तुमने तो इसे कमाल के संस्कार दिए हैं भाई। बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तुम अपने पापा की बात से इनकार करोगी? पापा? क्या पापा वो होते हैं जो अपनी बेटी की खुशी की परवाह ना करके अपने ईगो की परवाह करें? क्या पापा वो होते हैं जो अपने फैसले अपनी बेटियों पे फोर्स करें? पापा तो वो होते हैं जो अपनी जिद, अपनी खुशी भूल जाए, भूलने की हिम्मत रखें। पापा वो होते हैं जो अपने बच्चों को हर दिशा, दिशा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? और मोहिनी के सामने तो कुछ मत बोलो। अर्जुन, जब तक ये शादी हो नहीं जाती मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर में। अंकल मैं ऑलरेडी ये घर छोड़ चुका हूँ, बस कुछ सामान रह गया था वही लेने आया था, बट मुझे लग रहा है मुझे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन, अर्जुन लिसन। निया, जा रही हूँ, यूं घूरो मत मुझे, जा रही हूँ मैं। हमेशा मेरे साथ ऐसे सब क्यों होता है? दिशा, दिशा, बेटा बैठो यहाँ पर। क्या कर रही हो तुम? सब ठीक हो जाएगा बच्चे। कैसे होगा ठीक? हमने अब तक जो भी प्लानिंग की है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन से मिलूं ना, अपना काम ना करूं। इसमें कैसे होगा ठीक? बेटा हम समझ सकते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम पर क्या बीत रही, लेकिन बेटा इस तरह परेशान होने से, चीजें फेंकने से तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा ना। मम्मा, क्या आपको लगता है कि निया और अर्जुन की शादी सचमुच 6 दिनों में हो जाएगी? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे जिससे तुम्हारे प्यार के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। बेटा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम ऐसा कुछ मत कर देना जिससे अक्षय को ना सही होने का मौका मिल जाए। और 6 दिनों तक मैं क्या करूं मम्मी? क्या करूं मैं? 6 दिनों तक वेट करूं, अर्जुन से ना मिलूं, काम पे ना जाऊं, क्या करूं मैं? इंतजार करूं ये शादी हो रही है या कैंसिल होगी? और क्लाइंट्स का क्या है? इवेंट्स तो होते रहेंगे, वो रुक जाएंगे। नहीं बेटा, किसने कहा तुमसे कि तुम अपना काम रखो? जाओ ऑफिस जाओ, काम करो, अर्जुन से बात करो, काम ही है ना तुम्हारा। बस हम ये कह रहे हैं कि अर्जुन से अकेले में मत मिलो। मतलब तुम्हारे साथ ऑफिस में आशा या छवि चले जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। आप समझ नहीं रही बेटा हैं बस इस तरह बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहस नहीं करनी है, रास्ता ढूंढना है, ठीक है ना? मैं अभी आती हूँ।
और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो? पापा तो वो होते हैं जो अपनी जिद, अपनी खुशी भूल जाए, भूलने की हिम्मत रखें। हद से ज्यादा बदतमीज हो गई है ये लड़की। अगर आज मैंने इसे नहीं समझाया तो जिंदगी भर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी। इसे तमीज सिखानी पड़ेगी। दिशा, अच्छा वो यही मिल गई। कुछ बात करनी है तुमसे। ये क्या तरीका अपने बाप से बात करने का, इतनी बदतमीजी से? आज के बाद ऐसे बात की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रही हो? बात कर रहा हूं ना मैं तुमसे, इसी बदतमीजी की बात कर रहा हूं मैं। और जो पूछता हूं उसका जवाब दिया करो तुम। बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे, समझी तुम? आपको कभी रियलाइज क्यों नहीं हुआ कि अगर आप मुझे प्यार करते, मेरे साथ जस्टिस करते, तो शायद मैं भी आपको उतना ही प्यार करती, उतनी ही रिस्पेक्ट देती। पापा, आप मुझे निया जितना प्यार क्यों नहीं करते? निया को जैसे ट्रीट करते वैसे आप मुझे ट्रीट क्यों नहीं करते? पापा, पापा बचपन में जब हम सबको छोड़ के चले गए थे ना, फिर आप वापस लौट कर आए थे, तब मुझे आपसे इतनी उम्मीद होने लगी थी। तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है। आप हम तीनों बहनों से प्यार करते, पर वो सब झूठ था, एज यूजुअल। इनफ। फिर बदतमीजी कर रही हो तुम। अभी इसी वक्त चुप हो जाओ तुम। आप कब तक चुप कराते रहेंगे? कब तक चुप कराते रहेंगे आप हमें? पापा, वैसे भी मुझे और मेरी मम्मी को चुप रह के मिला ही क्या है आज तक? आपने हमारी फीलिंग्स की कदर की? कभी समझ पाए आप हमारी खामोशी को? कभी पढ़ पाए? नहीं ना। पापा, आप क्या चाहते हैं? मैं भी निया की तरह अपने आप पे केरोसिन डाल दूं और आग लगाने की धमकी दूं? कि मैं पागलपन करने लगूं? क्या करूं मैं पापा? तब जाके मुझे आपका प्यार मिलेगा, तब जाके आप मेरी बात सुनेंगे। पापा, दिस इज जस्ट सो अनफेयर। पापा, आप क्लेम करते हैं ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। Enough. आपके अंदर ना एक बाप का दिल नहीं है। Enough. You are a heartless man. Enough is that? अक्षय, ये क्या कर रहे हो? बाप से बात करेगा? क्या कर रहे हैं? अपने बाप से बात करेगा? इतनी बड़ी बेटी पर हाथ उठा रहे हैं, क्या हो गया है आपको? तुम मुझे तेवर दिखा रही हो? तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये लड़की कितनी बदतमीजी से बात करती है अपने बाप से? इसे क्यों नहीं बोलती हो कुछ? मैंने ऐसे मना किया था अर्जुन से नहीं मिलेगी बात। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अर्जुन को मिलने में? दोनों काम करते हैं एक साथ, तो मिलेंगे ना, बातें करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अकेले में ना मिले, लेकिन मिलेंगे और साथ में काम भी करेंगे। Really? मुझे चैलेंज करियो तुम? ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे मिलते हैं। तुम सुन लो, आज के बाद अर्जुन से मिली हो ना, उसके आसपास भटके हो ना तुम, इस घर से बाहर कदम रखा है तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अक्षय, नहीं, ये नहीं होगा। ऑफिस तो मैं जाऊंगी। शे, ऑफिस जाओगी तुम? कंट्रोल नहीं कर पा रही हो ना तुम उसे? मैं करता हूँ। कमरे में बंद करूंगा ना तब अकल आएगी। इधर आओ तुम। बंद करता हूँ ना तुम्हें दबा। पापा, तुम चलो। छोड़िए पापा। अक्षय, इससे पहले भी आप इसे कमरे में बंद कर चुके हैं, तब भी आपने गलती की थी। अगर आप बंद करेंगे तो फिर आप गलती कर रहे हैं। ये गलती है? तुमने जब छवि को बंद किया था वो गलत नहीं था, वो ठीक था। ये गलत है? जब हमने छवि को बंद किया था तब छवि की गलती थी, लेकिन आज आप अपनी जिद मनवाने के लिए इसे कमरे में बंद करेंगे, ये गलत है। ऑफ कोर्स मेरी गलती है अपराजिता, क्योंकि इस घर में हमेशा गलत एक मर्द होता है, एक बाप गलत होता है हमेशा। मैं जानता हूं मेरे फैसले ने इसका दिल दुखाया है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही है, वो ही सही है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। चॉइस है आपके पास। ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं इसे कमरे में बंद ना करूं? नहीं करता, लेकिन तुम्हें मुझे ये वादा करना होगा कि ये लड़की अर्जुन और निया के बीच में नहीं आएगी, ऑफिस नहीं जाएगी, घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मंजूर है तुम्हें? ठीक है, हम समझाएंगे दिशा को, लेकिन आप आज के बाद हमारे किसी बच्चे के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करेंगे। तुम मुझे मत बताओ ये सब। बर्ताव की बात तुम नहीं करोगे, मुझसे अपने बच्चों को समझाओ। ये मुझे समझाना चाहिए से। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम जानते हैं तुम पर क्या बीत रही है।
हम जानते हैं ये मुश्किल घड़ी है बेटा, लेकिन मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग सोए नहीं अभी तक? हमें नींद नहीं आ रही। मुझे भी। दिशा कहाँ है? बालकनी के पास बैठी हुई है। हम दोनों उसके पास ये सोचकर नहीं जा रहे कि इस वक्त उसे अकेला छोड़ना ही बेटर है। हम समझ सकते हैं, हमें तो उसकी हालत देखकर ही बुरा लग रहा है। फिर बेचारी वो तो भुगत रही है, पता नहीं कैसे सह रही है। पर दिशा के बारे में सोचकर तुम लोग मत जागो। इतनी इतनी रात तक जागोगे तो बीमार पड़ जाओगे ना। पर माँ हमें नींद ही नहीं आ रही है। अरे कैसे नींद नहीं आ रही है? चलो लेटो, हम भी बैठते हैं तुम्हारे साथ। चलो, अरे चलो, आओ लेटो, चलो चलो। काश हम अपनी बच्चियों से उनका सारा दर्द ले पाते। काश हम इनके जीवन में अपने हिस्से की भी खुशियां लिख सकते। काश ये जो चाहती है वो इन्हें मिल जाए जिंदगी में।